नमस्कार दोस्तों। देखिए आज शेयर बाजार की हालत क्या है। धड़ाम, हड़कंप, घबराहट और डर। ये कहना कि बाजार परेशान है बहुत छोटा शब्द होगा। सच्चाई ये है कि बाजार आज बुरी तरह भटका हुआ है। इंडेक्स में 1.25 से 1.5% तक की सीधी गिरावट। निवेशक अपने अपने पोर्टफोलियो को घूर रहे हैं। ये गिनती चल रही है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से, अपने 52 वीक हाई से आखिर कितनी नीचे फिसल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ भारत की कहानी है? जवाब है नहीं। ये सिर्फ भारत नहीं है, पूरी दुनिया के बाजार इस वक्त डर में है, बेचैनी में है और एक नई आशंका जन्म ले चुकी है। आशंका किस बात की? क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या ट्रेड वॉर अब असली वॉर का रूप ले सकता है? दरअसल टकराव अब अमेरिका और यूरोप के बीच खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन आमने सामने खड़े हैं। यूरोपियन यूनियन की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है गुरुवार को ब्रसल्स में, बेल्जियम की राजधानी में। और ये कोई सामान्य बैठक नहीं है। फ्रांस साफ कह चुका है यूरोप को अब बहुत गंभीर कदम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर अपने इरादों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है, उसके विशाल खनिज भंडार पर, तेल भंडार पर। नाम भले ही ग्रीनलैंड हो, लेकिन हकीकत यह है कि यह इलाका बर्फ से ढका हुआ है, रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है और फिलहाल डेनमार्क की संप्रभुता के तहत आता है। ग्रीनलैंड एक ऑटोनमस इलाका है, लेकिन डेनमार्क की सॉवरेनिटी वहां लागू होती है। और अब डेनमार्क को लग रहा है कि सीधा हमला उसी पर है। ग्रीनलैंड को लग रहा है कि उसकी आजादी खतरे में है और यूरोप के बाकी देशों को लग रहा है कि ये आग अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ट्रंप ने सिर्फ इशारे नहीं दिए, सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ग्रीनलैंड की डील नहीं हुई तो यूरोप पर टैरिफ लगेंगे। सिर्फ यूरोप पर नहीं, बल्कि नाटो जैसे रणनीतिक सहयोगियों पर भी। वही नाटो जिसे पश्चिमी देशों की सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है। जब एनबीसी न्यूज ने ट्रंप से पूछा कि क्या वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो जवाब आया नो कमेंट। और इसी नो कमेंट ने बाजारों की नींद उड़ा दी। ऊपर से ट्रंप का एक और बयान कि जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो उन्हें शांति की चिंता क्यों करनी चाहिए। यही बयान यूरोप के लिए खतरे की घंटी बन गया। अब यूरोप भी जवाबी कार्यवाही की तैयारी में है। यूरोपीय देशों ने साफ कहा है अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो जवाबी टैरिफ लगाए जाएंगे। अमेरिकी सर्विस सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा। डिजिटल सर्विसेज, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टेंडर, सब कुछ दांव पर लग सकता है। यूरोप के पास दो बड़े विकल्प हैं। पहला, 93 अरब यूरो का टैरिफ पैकेज जो अमेरिका से होने वाले इंपोर्ट पर लगाया जा सकता है। यह टैरिफ 6 फरवरी को ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि इसे सिर्फ अस्थायी तौर पर सस्पेंड किया गया था। दूसरा विकल्प और भी खतरनाक है, एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट, जिसे 2023 में पास किया गया था। इसे यूरोप का न्यूक्लियर ऑप्शन माना जाता है। इसका इस्तेमाल हुआ तो अमेरिकी कंपनियों की यूरोप में एंट्री मुश्किल हो सकती है। निवेश, बैंकिंग, डिजिटल सर्विस, सब पर रोक लग सकती है। इस कानून के तहत यूरोप के 27 देश मिलकर किसी भी देश के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जो आर्थिक दबाव बनाकर उनकी पॉलिसी बदलवाना चाहता हो। प्रक्रिया लंबी है, लेकिन मैसेज साफ है, यूरोप अब झुकने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के बाजार कांप रहे हैं। भारत हो, अमेरिका हो या यूरोप, हर जगह एक ही डर है। क्या अमेरिका और यूरोप के बीच एक नई ट्रेड वॉर शुरू होने जा रही है? और अगर हुई तो उसका असर सिर्फ 2 महाद्वीपों तक सीमित नहीं रहेगा। यूक्रेन युद्ध से पहले ही नाटो में दरारें दिख रही थीं। अब यह विवाद उस दरार को और गहरा कर सकता है। और निवेशक जानते हैं, जब भू राजनीति में आग लगती है तो सबसे पहले जलता है बाजार। यही वजह है कि आज शेयर बाजार में धड़ाम है, डर है, अनिश्चितता है और सवाल है आगे क्या। अब देखना होगा कि ब्रसल्स की बैठक में यूरोप बातचीत का रास्ता चुनता है या ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला करता है, क्योंकि उस फैसले का असर सीधे आपकी जेब, आपके निवेश और आपके भविष्य पर पड़ने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण जरूरी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही तेज, सटीक और गहराई वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।